तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। एंड आज यहाँ पे देख सकते हो 18% का आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 18.60% का आपको यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम एंड तेजी देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, ये यहाँ पे तेजी देख सकते हो। यहाँ पे भी मतलब एक 5 मिनट के कैंडल फ्रेम यहाँ पे आपको सारे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कल की जो लेटेस्ट वाली लास्ट क्लोजिंग थी 44 के आसपास थी एंड उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे डायरेक्ट 50 के ऊपर मतलब जाने की कोशिश कर रहा है। 50 के ऊपर तक यहाँ पे गया भी था, 51 के आसपास थोड़ा सा गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से और बढ़ जाता है तो यहाँ पे 20% का अपर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि ये 18% है, 18.60% है। थोड़ा सा ही मतलब 1.5% के आसपास से मतलब इसमें सिर्फ अभी थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। एंड ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले के दिन पर किस तरह का यहाँ पे वॉल्यूम था। ये 2024 का 1 जनवरी था और उसके बाद अभी 2 जन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 जनवरी 2024 को मैं यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे कल का वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो, कल के कैंडल्स भी देख सकते हो। कल यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा ये तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन आज यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्किट में काम होते हुए देखने को मिल रहा है। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड अगर आपको कुछ भी कर रहा है तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए। खुद से सारी चीजें स्टडी करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, उसके बाद ही जो करना है वो करें। खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करें। मतलब अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाओगे। जब भी मतलब स्टॉक गिरेगा, जिस किसी में आपने पैसा लगाया होगे, तब आपका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगर आप खुद से स्टडी करते हो तो ऐसी चीजें नहीं रहती। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप क्या करो क्या नहीं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज किसी का सुनकर, किसी को मतलब ये वीडियो भी देखकर मतलब कुछ डिसीजन खुद से मत बना लेना। खुद से सारी चीजें चेकआउट कर लेना और उसके बाद ही जो करना है वो करना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाली है। 44 के आसपास यहाँ कल की क्लोजिंग थी, अभी स्टॉक चल रहा है 50 के आसपास, 50.05 के आसपास। जब इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट अभी चालू है, आप यहाँ पे देख सकते हो 9:44 का टाइम हो रहा है एंड 2 जनवरी 2024 की डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो चार्ट देखा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी मतलब सेम एक ही रेंज में स्टॉक ये कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही रेंज में ज्यादातर टाइम से ये घूम रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे ये एक बड़ी कैंडल यहाँ पे नजर आ रही है, ये भी कल वाली भी बड़ी कैंडल थी। यानी कि कल भी मतलब स्टॉक में थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छी तेजी थी, चाहे तो आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। यानी उसके बाद यहाँ पे आज वाली जो कैंडल है उसमें तो देख सकते हो गैप अप होने के बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ गया, 52 के भी आसपास चला गया। तो डायरेक्टली इसमें 20% का अपर सर्किट लग जाएगा। एंड यहाँ पे मतलब ये वाला कैंडल देख के कह सकते हो, या फिर लेटेस्ट में मतलब और जो बड़ी कैंडल्स है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। 4%, 5%, 6% इस टाइप वाली ये कुछ देखने को मिल सकती है। ये वाला देख सकते हो आप, ये 10% से भी ज्यादा का यहाँ पे तेजी रहा होगा। ये भी मतलब 10% से ज्यादा था शायद। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो आज तो गैप अप होके यहाँ पे 20% का अपर सर्किट चाहे तो ये हिट कर सकता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो 1.7 मिलियन के यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बाय द वे ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर हो सकते हैं, रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये एक छोटी साइज वाली का साइज तो नहीं बोल सकते, ठीक है। साइज हम अभी चेक करेंगे, लेकिन प्राइस के हिसाब से सिर्फ 52 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 40 कल तो 44 के आसपास था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कम प्राइस होने की वजह से, एंड अगर ये इसका मार्केट साइज भी कम रहा, ठीक है, मार्केट कैप भी कम रहा, तब तो ऐसे स्टॉक को मैनिपुलेट करना और भी ज्यादा आसान रह सकता है। तो ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, किसी को भी मतलब पता नहीं रहता, ऐसे मतलब कंफर्म पता नहीं रहता, ठीक है। जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना सामने आई या फिर कोई न्यूज ना सामने आए, तो हमेशा थोड़ा सा इसमें ये रिस्की पॉइंट हमेशा ध्यान में रखे कि जितना छोटा कंपनी का मार्केट कैप रहेगा एंड जितना छोटा कंपनी का प्राइस रहेगा, उतना उसमें ज्यादा मतलब वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है, उसमें। या फिर ट्रैपिंग किया जा सकता है कि यानी कि ट्रैपिंग यानी कि क्या, स्टॉक को बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत हाई पर हाई पर ले जाते हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स से मतलब ये स्टॉक खरीदवाया जाता है और उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पे बड़े लोग एग्जिट ले लेते हैं। उसके बाद स्टॉक डायरेक्टली गिर जाता है, रिटेलर्स का इसमें लॉस हो जाता है, लेकिन ऑपरेटर्स यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो ऐसे स्कैम्स यहाँ पे काफी सारे चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है 1 डे का, तो हमने टाइम फ्रेम का यहाँ पे
देख लिया। अभी हमें यहाँ पे देखना है 1 मंथ के टाइम फ्रेम का डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मंथ में आपको ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। 2020 से ही आपको यहाँ पे डेटा इसका देखने को मिल रहा है। मैं इसको यहाँ पे लिस्टिंग का मतलब लाइन खींच दूं तो कह सकते हो कि 80 के आसपास कहीं पर तो इसकी लिस्टिंग हुई होगी। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने मतलब यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रैली दिखाई 2020 के कोविड के बाद, स्पेशली जो बुल रन आया था तो उसमें स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 280 से 300 के आसपास मतलब उसने हाई लगाया होगा। 280 के आसपास शायद एग्जैक्टली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मतलब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे 21 के बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद 22 के स्टार्टिंग में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली स्टार्टिंग के 3 महीने में शायद। ओके, ये 1 2 3 4 कंटिन्यूसली 4 रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। एंड ये जान या फिर फेब की ये कैंडल रही होगी जिसमें ज्यादातर मतलब स्टॉक गिरा है डायरेक्टली। ये कितना है 180 से डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने में ये 60 के भी मतलब 60 के आसपास आया, यानी कि आधे से भी यहाँ पे नीचे स्टॉक आया था। 50% से भी ज्यादा गिरावट 1 महीने में हुई थी। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आकर इसी रेंज के आसपास स्टॉक ये कंटिन्यू घूम रहा है। पहले ये 50 के भी मतलब 30 के आसपास कहीं पर तो ये ट्रेड करता था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट के 2 महीनों से तेजी देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से स्टॉक अभी ये 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी हमारे पास यहाँ पे कम डेटा है जज करने के लिए। एंड लास्ट के मतलब 21 से तो कह सकते हो तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। 21 22 21 से 22 22 से 23, यानी कि 2 सालों से ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो कि स्टॉक कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे गिरते हुए भी देखने को मिल रहा है। 21 का ये पूरा साल एक महीना, ये 21 का पूरा साल, 22 का पूरा साल एंड ये 23 का पूरा साल। 23 का साल तो ज्यादातर इसने कंसोलिडेशन में ही बिता दिया। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं सारी चीजें क्लियर करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद चलिए हम यहाँ पे चल कर देखते हैं कि मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, रिजल्ट कैसा है। तो ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनर पे देखोगे तो आप यहाँ पे इसके बिजनेस के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग इन द लुब्रिकेंट्स। ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन वाली ये कंपनी है एंड ट्रेडिंग इन द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स यानी कि एक तरह का ऑयल रहता है, एक तरह का केमिकल रहता है, चाहे तो आप उसे बोल सकते हो जो मतलब सिविल से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शायद अलग अलग कामों में यूज किया जाता है। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे इनके वेबसाइट पर विजिट करके कि ये कौन से मतलब लुब्रिकेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं। ये एक टाइप का केमिकल या फिर ऑयल रहता है इस टाइप में। अभी के लिए आप समझ लो, मैं वेबसाइट पर जाकर बता दूंगा कि मतलब ये कौन से मतलब मैक्स का चांसेस यही रहेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ ऑयल या फिर कुछ लिक्विड रहेगा। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या है, ये मेन बिजनेस इनका सिविल इंजीनियरिंग का है, सिविल कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में ये काम करते हैं, अभी बिल्डिंग में काम करते हैं, रोड लाइन्स में काम करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे आगे जाके। स्टॉक का पी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी शायद अभी प्रॉफिट में मतलब ना हो, शायद ईपीएस यहाँ पे माइनस में हो। तो ऐसी चीजें चाहे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मतलब ज्यादा पैसा लगता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ज्यादा पैसा लगता है एंड उनके रिटर्न्स आने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, 5 साल 6 साल, किसी किसी कंपनीज को मतलब एक प्रोजेक्ट के पैसे आने के लिए 10 साल भी लग जाते हैं। तो कैश एक तो मतलब कैश इंटेंसिव बिजनेस है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ज्यादा पैसा लगता है एंड स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट इसमें ज्यादा है। इनिशियल पैसे का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो आपको वहां पे ज्यादा देना पड़ता है एंड उसके रिटर्न्स आने के लिए 5 से 10 साल मतलब लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब किसी में मतलब अच्छे सिटीज के प्रोजेक्ट देखने जाओ तो किसी भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने के लिए एटलीस्ट 5-6 साल तो एटलीस्ट लग जाते हैं अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कैप की हम बात करते हैं, सिर्फ 82 करोड़ की कंपनी है। 100 करोड़ से भी यहाँ पे नीचे का मार्केट कैप इस कंपनी का आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी छोटी कंपनी है। ठीक है, इसमें ऑपरेटर्स इजीली वॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि एक तो स्टॉक का प्राइस भी बहुत कम है एंड ऊपर से कंपनी का साइज भी बहुत कम है। तो अगर कोई भी यहाँ पे बड़ी खरीदारी करेगा, बड़े मतलब 1-8 करोड़ की भी बाइंग करेगा तब भी स्टॉक वापस सर्किट लग जाएगा। अगर कोई यहाँ पे थोड़ा सा 1-8 करोड़ की सेल भी करेगा तब भी यहाँ पे कंपनी को लोअर सर्किट लग जाएगा। तो इतनी छोटी कंपनी में यहाँ पे ये रिस्क रहता है मार्केट कैप में। अगर छोटी कंपनी रहेगा तो इसे इजीली मतलब वॉयलेट किया जा सकता है, इजीली आपका सर्किट लोअर सर्किट इस मतलब इस स्टॉक के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। करंट प्राइस 48.9 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर मैं इसे प्रॉपरली एक बार
रिफ्रेश कर दो तो आपको यहाँ पे एक्चुअल प्राइस देखने को मिल जाएगी अभी क्या चल रही है। तो 49.4 के आसपास अभी ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। 17% की अभी तेजी देखने को मिल रही है। हाई है स्टॉक का 50 के आसपास, एक साल के अंदर का हाई है ये। तो शायद ये आज ही के दिन बना होगा जब, या फिर मतलब कुछ टाइम में शायद ये बन जाएगा। जी हाँ, ये आज ही के दिन बनाया बाय द वे। हम मतलब जिस टाइम पे वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये 50 के आसपास ही था। एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 22.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू आपको यहाँ पे 10 का देखने को मिल रहा है। आरओई यहाँ पे 1.66% का देखने को मिल रहा है। आरओसी में देख सकते हो 4.97% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 49.1 का आपको देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू के आसपास ही अभी के लिए ये ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। चलिए नीचे चलते हैं। हमें यहाँ पे कंपेयर करना है पी रेशो, एंड शायद पी माइनस में आ चुका है। तो यहाँ पे लिटरली पी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ईपीएस माइनस में आ चुका है। मैं यहाँ पे एक महीने का डेटा निकाल लेता हूँ। एक महीने में कुछ नजर नहीं आ रहा। 6 महीने में देखोगे तो आप लास्ट पी आपको 34 का देखने को मिल जाएगा, एंड वो कब है? 11 अगस्त 2023 को है। उसके बाद यहाँ पे पी माइनस 0.43 एंड यहाँ पे माइनस 0.29। तो ये आपको यहाँ पे 9 नवंबर 23 का डेटा देखने को मिल रहा है पी का। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीजें कंपेयर करनी है। 5 सालों का डेटा देखोगे तो फेब 19 से हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। मैं मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ। अप्रैल 2017 से हमें चीजें देखने को मिल रही है। तो इसका जो पी का हाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका पी का हाई 140 के ऊपर है थोड़ा सा, एंड इसका पी का जो लो है, ठीक है, तो वो लो आपको यहाँ पे इस लेवल पर देखने को मिल जाएगा। 20 से भी नीचे 2018 में इसका पी आया था। एंड अभी का मतलब लास्ट के 5 सालों का मतलब एवरेज कंट्रोल मतलब चेकआउट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 42 के आसपास ये कंटिन्यूसली घूम रहा था। नीचे ये कहाँ तक आया था? नीचे भी मतलब सेम 20 के नीचे तक ये यहाँ पे जाते हुए आपको देखने को मिल रहा था। लास्ट का पी आपको यहाँ पे कुछ 40 के नीचे 35, 36 इस लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ईपीएस माइनस में आ चुका है, यानी कि कंपनी नेट प्रॉफिट में अभी के लिए तो शायद देखने को नहीं मिल रही है। ये पॉइंट आपको नोटिस कर लेना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग अपने 0.86 टाइम्स, ठीक है, ये हमने बुक वैल्यू में मतलब देखा था। ये पॉइंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के एग्जैक्ट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अपडेट होने के लिए और ज्यादा टाइम लगता है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, तो आने वाले शायद क्वार्टर रिजल्ट अच्छे रह सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। ये मशीन जनरेटेड पॉइंट रहता है, तो हो सकता है। ओके, ये प्रोज में नहीं आता एक्चुअली, मतलब ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी फ्यूचर में है। फ्यूचर क्या, ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है, ये अभी हुआ नहीं है। तो जब अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आए तब ये मतलब इसकी बात होनी चाहिए। अदरवाइज ये पॉइंट यहाँ पे बस टाइम पास के लिए दिया है, ये चाहे तो ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। एंड ये भी मतलब पॉइंट कुछ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहता अपने बुक वैल्यू के कितने टाइम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसे स्टॉक है जो बुक वैल्यू के बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, बहुत ज्यादा हाई पर ट्रेड करते हैं, फिर भी मतलब उनमें काफी ज्यादा आपको पोटेंशियल देखने को नजर आता है ऊपर जाने के लिए। एंड कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं कि अपने बुक वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर ले, कितना भी नीचे ट्रेड कर ले, वो स्टॉक में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर उस स्टॉक में ग्रोथ नहीं है तो वैसे स्टॉक्स में जाना बहुत ही टाइम का, आपका टाइम एंड मनी का इन्वेस्ट मतलब वेस्टेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कि इंटरेस्ट रेटेड चीजें आपको यहाँ पे बैलेंस शीट एफ रिजल्ट में इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये कैसा रहता है यहाँ पे, अगर किसी कंपनी, ओके, कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैश ज्यादा लगता है, अमाउंट ज्यादा लगता है, स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लोन्स लेके रखे हुए हैं, एंड इन लोन्स का आपको इंटरेस्ट देने पड़ता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे कहीं पर तो नेट प्रॉफिट या फिर बैलेंस शीट में यहाँ पे इनके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो वो चीजें हम नीचे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट के, यहाँ पे कह सकते हो 5 सालों में यहाँ पे -17.3% का आपको पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ में गिरावट हो रही है। उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिल रही है लास्ट के 3 सालों में 1.98% से। वैसे 2020 के बाद 2021 के बाद ये स्टॉक मतलब ज्यादा कुछ इससे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 2022 2021 में थोड़ा सा शायद ये भागा था, सारे स्टॉक्स उस टाइम भाग रहे थे बुलर में। कंपनी के हाई डेबिटर्स डेज है, यानी कि अगर जो पैसा उधार का पैसा है, जो मार्केट में से जो पैसा आना है, जो उधार दिया है, ठीक है, उससे आने के लिए 729 डेज लगते हैं। मैंने जैसे कि कहा था, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फ्लैट्स भी अगर ये लोग बेचेंगे तो फ्लैट्स बेचने के बाद यहाँ पे उसका मतलब पूरा अमाउंट आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पोजीशन के लिए भी टाइम लग जाता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर और बहुत सारे फैक्टर्स पर चीजें डिपेंड रहती है। 729 यानी कि 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, ये आप यहाँ पे
जान लो। तो इतना यहाँ पे स्लोली कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कैश का ट्रांजेक्शन नहीं, पैसों का ट्रांजेक्शन यहाँ पे इतना स्लोली आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में यहाँ पे सबसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि कौन है, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलो ये मैं ही बता देता हूँ, ये लोधा बिल्डर्स के बारे में यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा लोधा प्रोजेक्ट्स, लोधा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, स्पेशली मुंबई में ये लोग काम करते हैं, पुणे में भी मतलब ये लोग शायद मतलब इनका कुछ प्रोजेक्ट है। तो लोधा के बारे में आप सभी को पता ही होगा। बाय द वे इस कंपनी के जो ओनर है, लोधा बिल्डर्स के जो ओनर है, ठीक है, वो एक मिनिस्टर है, ठीक है। कहाँ पर है, उनका नाम क्या है, आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको ये चीज के बारे में पता है तो आप कह सकते हो कि आप स्टॉक मार्केट में आपको अच्छी खासी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि लोधा के ओनर कौन है एंड वो कहाँ के मिनिस्टर है, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में आइडिया आ जाएगा एंड मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे उस टाइम पे जब आपको एक्स्ट्रा की ये सारी चीजें पता चलेगी। इसका पी 66 के आसपास चल रहा है। इसके साथ हम इसका कंपेरिजन जरूर कर सकते हैं मैक्रोटेक डेवलपर के साथ। रेल विकास के साथ नहीं कर सकते, आरवीएनएल के साथ। ये रेलवे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। नेशनल स्टैंडर्ड पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मन इंफ्रा के साथ ठीक है कंपेयर कर लेंगे। महिंद्रा लाइफ के साथ तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्रोटेक के साथ जरूर कंपेयर कर सकते हैं, एक सेक्टर की कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ भी कंपेयर कर सकते थे, ओबेरॉय रियल्टी के साथ भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन ठीक है यहाँ पे दिया नहीं। ओके, यहाँ पे पी है ही नहीं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपैरिजन नहीं हो सकता। मार्केट कैप के हिसाब से तो काफी छोटी कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो मैक्रोटेक डेवलपर्स 1,02,040 करोड़ का आपको यहाँ पे इसका प्राइस देखने को मिल रहा है एंड आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट था 83 करोड़ के आसपास आपको सिर्फ इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो काफी छोटी कंपनी है, काफी 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 छोटी कंपनी है, ठीक है। ये 7 के बाद यहाँ पे ये आता ही नहीं, इसके भी बीच में मतलब ढेरों कंपनीज आ जाएंगी जिनका मार्केट कैप 83 से ऊपर है एंड 8,000 करोड़ से नीचे है, ठीक है। तो दोनों मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ना ही पी से और ना ही वैल्यूएशन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2020 में 15 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था। 15 करोड़ से बाद में 12 हो गया, फिर 26, 13, 11, 40, एक बार मतलब ये अचानक यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद 4 करोड़, 14 करोड़ एंड अभी ये 14.71 करोड़। एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रहे हैं, ग्रोथ का यहाँ पे नाम नहीं है। एक ही रेंज में ये स्टॉक कंटिन्यूसली घूम रहा है, चाहे तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो। ग्रोथ का यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज का यही प्रॉब्लम है, उन्हें मतलब वो अगर मतलब एक ही रेंज में रहकर थोड़ा बहुत उस चीज को मेंटेन भी रखे तब भी बहुत ज्यादा बात रहती है, लेकिन यहाँ पे मेंटेन नहीं है। यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। पहले जो मतलब बीच बीच में आपको यहाँ पे एक बड़ा हाइक देखने को मिल जाएगा, उसके बाद फिर से मतलब बड़ा लो देखने को मिल जाएगा। 40 करोड़ से 29 करोड़, 29 करोड़ से डायरेक्ट 4 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा 14 करोड़, उसके बाद फिर से 13 करोड़, उसके बाद 24 करोड़, उसके बाद यहाँ पे फिर से 14 करोड़। तो ऐसे आपको यहाँ पे वोलाटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चीजें दिखा देता हूँ, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे लिखी हुई है। सेल सितंबर 2023 में यहाँ पे 14.71 करोड़ का सेल हुआ। उसमें से ये कमाने के लिए खर्चा कितना किया कंपनी ने, 13.79 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.92 करोड़ का, यानी कि 92 लाख का। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.25% है, यानी कि सेल के कितना आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, 6.25% आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। उसके बाद ऑर्डर इनकम में ऑर्डर इनकम क्या रहता है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और सोर्स से आए हुए पैसे यहाँ पे ऑर्डर इनकम में कंसीडर किए जाते हैं। तो 0.76 करोड़ यानी कि 76 लाख का इन्हें ऑर्डर इनकम आया है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये यहाँ पे कुछ मेन चीजें रहते हैं। इंटरेस्ट यानी कि जो लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन यानी कि हफ्ते जैसा यहाँ पे कुछ मतलब एडजस्टमेंट रहता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे 92 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट देने में ही 1 करोड़ चला जा रहा है एंड उसके बाद फिर से 22 लाख और एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पे ये जो 76 का ऑर्डर इनकम आया है, इस वजह से मतलब ये फिर से मतलब कंपनी ये चीज ऐड होती है, ठीक है। ये दो माइनस होते हैं, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस होते हैं एंड 76 करोड़ यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। 76 करोड़ नहीं है, 76 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.44 करोड़ यानी कि 44 लाख का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इनकम में 76 लाख आए हैं। और अगर ये नहीं रहता ना तो यहाँ पे नेट लॉस में फिर से कंपनी आ जाती, जैसे यहाँ पे लास्ट के जून क्वार्टर में देखने को मिल रही है। तो
जो प्रॉफिट हुआ है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे 2.27% गवर्नमेंट को इन्होंने टैक्स पे किया है। बीच में ये एडजस्टमेंट वाला टैक्स माइनस में भी देखने को मिल जाएगा, किसी टाइम पे 0%, किसी टाइम पे 100% भी मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बचते हैं 44 लाख में से अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 44 लाख के 45 लाख हो गए नेट प्रॉफिट के टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम पे इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। ये आप यहाँ पे लॉस मतलब लॉस को क्लेम कर सकते हो उसके आगे केस में। तो नेट प्रॉफिट एक बार हम कंपेयर करके देख सकते हैं, 24 लाख 1 करोड़ 17 लाख का यहाँ पे लॉस है, ठीक है, ये लॉस है, उसके बाद ये लॉस है, उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट 80 लाख, उसके बाद यहाँ पे ये लॉस आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 0.45 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीट वोलेटाइल परफॉर्मेंस है, किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी का ना यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा मतलब एकदम भी मतलब अच्छा तो कह ही नहीं सकते, ठीक ठाक भी नहीं है, ऐसा कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी चल रहा है। ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो 2012 में 64 करोड़ का सेल था, उसके बाद 210 हो गया, 150 हो गया, 112, 159, 92 करोड़। ओके, कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा है सेल्स में, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है कंटिन्यूसली। लास्ट के 11 सालों में कह सकते हो कि आधा हो रहा है, ठीक है। 64 का जो 210 हो गया था, 210 का अभी 61 करोड़ के आसपास चल रहा है। डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 1 करोड़ 795,334, ओके, एंड अभी माइनस में, ठीक है। लिटरली यहाँ पे टीटीएम में तो अभी माइनस में परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इतने फंडामेंटल्स खराब होने पे पर भी मतलब ये स्टॉक यहाँ पे आज यहाँ पे इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन की बात है। इसमें ऑपरेटर हो सकते हैं, मतलब चांसेस तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मेरी सोच है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 22 करोड़ के रिजर्व से पहले 2012 में जो अभी हो चुके 65 करोड़ के रिजर्व में थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखा रहा, तो मतलब रिजर्व की ग्रोथ का हम क्या ही करेंगे। लॉन्ग टर्म बारे में देख सकते हो 1 करोड़ के आसपास अभी कर्जा है, 2 करोड़ पहले था, 4 करोड़ उससे पहले था, तो कंपनी कर्जा कम कर रही है। एंड शॉर्ट टर्म बारे में देख सकते हो 58 करोड़ का 78 करोड़ अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये पैसा जो आ रहा है इसे मतलब कंपनी को अच्छे मतलब बिजनेस के अच्छे एक्सपांशन एंड बाकी सारी चीजों के लिए यूज करना चाहिए। एंड इंटरेस्ट रिलेटेड बहुत चीजें जा रही है, 1 करोड़ का ही सिर्फ लॉन्ग टर्म का कर्जा है, तो फिर 1 करोड़ के आसपास ही इंटरेस्ट कैसे जा रहा है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग के रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट रहे होंगे उसमें। एंड अदर लायबिलिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हो 41.58 करोड़ की अदर लायबिलिटी देखने को मिल रही है। 14 करोड़ के पहले फिक्स असेट थे जो बाद में हो गए, ओके, बड़े कभी नहीं, यहाँ पे उल्टे कमी होती हुई देखने को मिल रही है। 4.75 करोड़ हो गए, तो कह सकते हो कि फिक्स असेट तो काफी कम हुए हैं, कंपनी अपने एसेट लिटरली बेच रही है। ओके, ये यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है। 14 करोड़ का 4.75 करोड़ हुआ है। उसके बाद लैंड देख सकते हो आप यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। 10 करोड़ का प्लान मछली था। ओके, ये चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ने जैसे नंबर्स नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज ही यही रहती है कि 14 करोड़ के एसेट 4 करोड़ में यहाँ पे डाउनग्रेड हुए, कंपनी अपने एसेट बेचती हुई देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल पर ओपन कर लिया है आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो कि यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर यहाँ पे वेट में इसे ऑन कर लेता हूँ। प्रमोटर यहाँ पे 74.59% है एंड यहाँ पे पब्लिक 25.42% है, यानी कि मैक्स कंपनी अभी भी प्रमोटर्स के पास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे एफआईडीएस का कोई नामो निशान नहीं है। एफआईडीएस यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफी रिस्की कंपनी है, फंडामेंटल्स भी मतलब कुछ जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली 74.59% ही आपको यहाँ पे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स में आपको कौन कौन से नाम देखने को मिल रहे हैं, तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो जिनके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। योगिनी कुमार, एच पटेल 22.77%, 22.77% यहाँ पे एम्बू सिंह पी गोल, जो कुछ ऐसा है यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे पटेल फैमिली, सिंह फैमिली, गोल, उसके बाद यहाँ पे फिर से पटेल फैमिली, तो ये आपको कुछ यहाँ पे चीजें या फिर नेम देखने को मिल रहे हैं। इन्हें चाहे तो आप यहाँ पे लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर लोगों के नाम है तो लिंक्डइन पर सर्च करना, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएगी। एंड ये कुछ प्रमोटर्स की लिस्ट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप इन्हें गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। प्लस ये जो कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी अबाउट अस में आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स मिलनी चाहिए। अभी है या नहीं, हम इसी वीडियो में यहाँ पे चेक करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इनके प्रमोटर्स के नेम है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पटेल फैमिली ही ज्यादातर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, पटेल पटेल पटेल। यहाँ पे गोल भी देखने को मिल रहा है, गोल गोल,
एंड कुछ यहाँ पे ये रेसिडेंशियल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बैक टू वेबसाइट। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गूगल के इस पे चार्ट पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं, ये अभी हमें यहाँ पे देखना है। आज का यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 17% की रिटर्न्स चल रहे हैं अभी लेटेस्ट में, या मार्केट अभी चालू है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड 17% की रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सारे देखेंगे हम 5 दिनों में कितने रिटर्न्स है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 35% की रिटर्न्स आपको 5 दिनों में देखने को मिल रहे हैं। एक महीने की बात करोगे तो 61% की रिटर्न्स है। 6 महीने की बात करोगे तो 77% की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 34.78% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ईयर के 12 महीने की बात करोगे लास्ट के, तो कह सकते हो कि 58.63% के रिटर्न्स है। 5 सालों का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो 33.18% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे तबाही देखने को मिल रही है। 22% के अभी तक यहाँ पे माइनस में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी को लिस्ट होकर अप्रोक्सीमेटली ये 3 साल तो कह सकते हो कि 6 साल हो चुके हैं। 6 सालों में यहाँ पे -22% की रिटर्न से बिल्ड देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मल्टीबैगर स्टॉक तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिस किसी ने भी यहाँ पे खरीदा होगा उसको अभी भी यहाँ पे उसका मतलब 30% का मतलब वाइप आउट पैसा हो चुका होगा। और उससे भी पूरी कंडीशन यहाँ पे होगी जिस किसी ने भी यहाँ पे खरीदा होगा 200 के लेवल के ऊपर, उनका तो यहाँ पे लिटरली अभी मतलब कह सकते हो 60, 70, 80% से भी 90% से भी पैसा यहाँ पे कैपिटल उड़ा हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो हम अभी आ रहे हैं इनके वेबसाइट पर आप यहाँ पे देख सकते हो रोड लाइंस में ये यहाँ पे काम करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। एंड उसके बाद ये शायद मतलब हिली एरिया में ये कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिगिंग का वर्क कर रहे हैं, माइनिंग का वर्क कर रहे हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद यहाँ पे चलिए नीचे चलते हैं। वेलकम टू द AIPL ग्रुप लीडर बिजनेस एक्सपांडिंग बिजनेस। यहाँ पे रोड्स में ये लोग काम कर रहे हैं। एंड पथिकक्षरम, ओके, ये कुछ ऐसा कुछ अलग सा नाम होटल है, किसी तरह का होटल रेस्टोरेंट है, मैनाक्वेट है जो यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं। तो चाहे तो ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये माइनिंग है, होटल बनाते हैं। BPCL का शायद इन्होंने पेट्रोल पंप भी यहाँ पे बनाया है। BPCL कंपनी के बारे में आपको क्या लगता है नीचे मतलब कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनेंस में भी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी, मतलब कंस्ट्रक्शन में फाइनेंस कहाँ से आता है। एंड यहाँ पे स्कूटी का इमेज क्यों दिया है ये मुझे एक्चुअली पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रियल एस्टेट में भी देख सकते हो इनके थोड़े से आपको मतलब प्रोजेक्ट्स देखने को शायद मिल जाएंगे। नीचे चलते हैं हु वी आर में। यहाँ पे कुछ चीजें ए क्लास SPL कैटेगरी कुछ लिखा है, ओके, मतलब फर्स्ट तो इन्होंने रोड ही लिखा हुआ है, तो शायद रोड्स में ही शायद ये काम करते हैं। ऑल में यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस टाइप वाला ब्रिज भी इन्होंने बनाया है। ये खड़ी सेंटर है, चाहे तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वो छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं खड़ी के, उससे यहाँ पे बनाया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन बनाती है, होटल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम में बनाते हैं। BPCL का पेट्रोल पंप बनाया था। रियल एस्टेट में काम करते हैं। फाइनेंस में भी इनका शायद इनके साथ टाइप है, ठीक है। ये दिव्य लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, शायद इनके साथ इनका टाइप है। यहाँ पे ये कुछ डेटा है। रिसेंट न्यूज अनाउंसमेंट में यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अनाउंसमेंट बाय कंपनी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे ज्यादा डेटा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अनाउंसमेंट सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, सर्विसेज पर क्लिक करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इनके सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सेम चीज जो हमने पढ़ी, रोड कंस्ट्रक्शन, होटल माइनिंग, होटल, उसके बाद क्या फाइनेंस, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, ये सारी चीजों में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे यहाँ पे डिफरेंट हमने यहाँ पे स्क्रीनर पर पढ़ा था कि लोग लुब्रिकेंट में भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे लुब्रिकेंट का तो अभी तक नेम देखने को नहीं मिला है किसी भी तरह के। फाइनेंस पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, देखते हैं फाइनेंस यानी कि किस तरह के फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो कंपनी एक अलग तरह के यहाँ पे डिवीजन में काम करने का सोच रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी होकर यहाँ पे इनकी सब्सिडी है एक, जिसका नाम है यहाँ पे दिव्य लक्ष्मी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, वर्किंग फाइनेंस सेक्टर और सर्विसेज हाईली रिक्वायर्ड अमंग क्लाइंट, ओके, ऐसा कुछ। तो वी आर ऑफरिंग दीज सर्विसेज विद इन कमिटेड स्पैन विद सम टाइम, ओके। यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ क्लाइंट डिटेल एंड नेसेसिटी, इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड कुछ यहाँ पे मतलब चीजें लिखी है। अदर सर्विस में यहाँ पे ज्यादा मतलब ठीक है, फिर से मतलब ये आ गए यहाँ पे कि मतलब क्या, ओके। प्रोजेक्ट्स पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड है ये यहाँ पे हमें चेक करना है। तो क्या हम आगे, ओके, लिस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशन। यहाँ पे क्या है 100,120 TPH कैपेसिटी बैच मिस प्लांट अहमदाबाद इंक्लूडिंग 5 ईयर ऑपरेशन प्रोडक्शन। क्या बनाया क्या है, लेकिन यहाँ पे रोड्स बनाए, ठीक है, ऑन डिफरेंट रोड्स डिफरेंट जोन। तो ऐसा यहाँ पे कुछ इनका प्रोजेक्ट है। वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ कड़ी कल्याणपुरा, यहाँ पे कुछ ऐसा रोड देखने को मिल रहा है।
डेवलपमेंट ऑफ ओके रोड 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 रोड, ठीक है, रोड्स में ये लोग ज्यादा काम करते हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स है। G+7 फ्लोर, ओके, ये होटल इन्होंने बनाया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो G+7 फ्लोर का। उसके बाद ये क्या है, ये ब्रिज है। ये भी यहाँ पे क्या दिखने, रिंग रोड रोड देखने को मिल रहा है।